वेलकम बैक नवधा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर जो हम डिस्कस करें वो है पेडागॉजी ऑफ साइंस। इसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है विच गैस इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जो प्लांट्स होते हैं लाइट की मदद से जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट। तो खाना बनाने के लिए प्लांट को मेनली दो चीज़ें चाहिए होती है, वो है सनलाइट, वाटर, और जो तीसरी गैस चाहिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर उन्होंने सनलाइट और वाटर के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर गैस के बारे में पूछा। और यहाँ पर जो गैस है जो प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये इक्वेशन है इसको ज़रूर माइंड में याद रखें कि सनलाइट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट होती है जो प्लांट्स की लीफ में होती है। वो पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर जो है प्लांट खाना बनाता है। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट बनाता है ग्लूकोज यानी कि अपना खाना, और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स का काम क्या है? देखो फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है खाना बनाना, और प्लांट जो खाना बना रहा है वो बना रहा है अपनी लीव्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो रूट्स होती है वो सॉइल से यानी कि मिट्टी से ज़रूरी मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रिप्रोडक्शन का काम यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और जो थर्ड है रेस्पिरेशन, जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होती है वो भी लीव्स में ही होती है। लीव्स के अंदर स्टोमेटल सेल्स होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, रूट्स में नहीं होता। तो याद रखना जो प्लांट के अंदर रूट्स हैं उसके कुछ और भी काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के अलावा। पहला है एंकरिंग ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को जोड़ के रखता है मिट्टी के साथ। जो रूट्स होती है वो बाइंड करके रखती है पूरे पेड़ को मिट्टी में। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में ही सारा का सारा जो भी वो मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं स्टेम के थ्रू लीव्स तक, क्योंकि प्लांट को ये सब जो चाहिए कहाँ पर चाहिए? लीव्स में चाहिए, क्योंकि वहीं पर ही खाना बन रहा है और वहाँ खाना बन के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट। देखो हार्ट का काम ब्लड फिल्टर करना नहीं, हार्ट का काम है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑक्सीनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाले ब्लड के अंदर कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर कोई वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा, खाली गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। लिवर का काम होता है बाइल जूस सेक्रीट करना, जो फैट्स वगैरह के डाइजेशन में काम आता है। जो सही और करेक्ट ऑप्शन है जो ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है वो है किडनी। किडनी के अंदर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नेफ्रॉन, वो फंक्शनल यूनिट जो किडनी का जो ब्लड को फिल्टर आउट करता है। किडनी के अंदर ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो थर्ड है वो सॉरी जो फोर्थ है वो है लंग्स। लंग्स में भी कई बार वो मेंशन कर देते हैं कि ये वेस्ट को रिमूव करते हैं। वो एक्चुअली होता है क्या, जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से वेस्ट है हमारी बॉडी का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना भी एक तरह का वेस्ट रिमूवल ही है। तो कभी ऐसी स्टेटमेंट आए कार्बन डाइऑक्साइड का केस आए तो लंग्स आएगा तब, और वैसे जस्ट नॉर्मल ब्लड में से आएगा क्या अगर वेस्ट को फिल्टर आउट करना है तो किडनी आएगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें। तो किडनी एक्ट एज अ पावरफुल फिल्ट्रेशन सिस्टम रिमूविंग वेस्ट। अच्छा क्या क्या वेस्ट रिमूव करता है? यूरिया वेस्ट रिमूव करता है, जितने भी सॉल्ट्स है जैसे सोडियम वगैरह जो इनकी ज़रूरत नहीं है, जो एक्सेस हो गया उनको रिमूव करता है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव करता है। Now, next question. The change of liquid into vapor, especially at the surface, is called. अच्छा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? सबसे पहले याद रखना इवेपोरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लिक्विड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, मेल्टिंग में सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन ऑप्शंस को जरा ध्यान से याद रखें। ना हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच विटामिन इज फॉर्म इन ह्यूमन स्किन अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ती है तो विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है। विटामिन ए, बी और सी वो ऐसे डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होते, इनको हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। तो विटामिन डी कब बनता है? जब हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे अल्ट्रा वायलेट बी रेड्स यानी कि यूवी बी रेस पड़ती है।
अल्ट्रा वायलेट रेज भी दो तरह की होती है, UVA और UVB। तो जो विटामिन डी प्रोड्यूस कर रही है वो है UVB। और अगर कैल्शियम नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम होएगी विटामिन डी की सिंथेसिस में। और विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। मतलब ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं करते। फिर आता है हमारा 6th क्वेश्चन, द बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज नोन एज। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल से ही जब बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो टिश्यू बनती है, बहुत सारे टिश्यूज़ एक साथ कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है ऑर्गेनिज्म। तो जो सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज़ को एक साथ जोड़ दो तो ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन इन लास्ट ऑर्गेनिज्म। ये सीक्वेंस ज़रूर याद रखें। अब ना हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वो है फिजिक्स से, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, सबको पता है एक बेसिक जो फोर्स है हमारे नेचर में प्रेजेंट है जो सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अर्थ की तरफ, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह से हम कह सकते हैं एक ऐसी फोर्स है जो सब कुछ डाउनवर्ड्स यानी कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, विच ABO ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप O है वो यूनिवर्सल डोनर है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, जो ब्लड ग्रुप AB है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मतलब जो ब्लड ग्रुप AB है वो A से भी ब्लड ले सकता है, B से भी ब्लड ले सकता है, AB से भी ब्लड ले सकता है और O से भी ब्लड ले सकता है, तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और जो डोनर जो इस क्वेश्चन के अंदर बात की है वो A भी है, B भी है और AB, और O को तो वो दे ही सकता है ब्लड। तो ये याद रखना है। और अगर और प्रिसाइजली बात की गई पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि RH फैक्टर की बात करें तो O नेगेटिवली प्रिसाइजली यूनिवर्सल डोनर होता है। अच्छा, विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। तो जो मेटल जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है वो है मरकरी। तो याद रखना है जो मेटल जो है लिक्विड जो रूम टेम्परेचर पे है वो है मरकरी, और जो नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है वो है ब्रोमीन। तो याद रखना है मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। ना जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है फिजिक्स के ऊपर, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इसको एनर्जी ऑफ मोशन भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है 12mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ केमिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा, आइस मेल्ट कर रही है, यहाँ पर खाली स्टेट चेंज हो रही है, कोई नई चीज़ तो बन नहीं रही, तो ये फिजिकल चेंज में आ जाता है। अब आप बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड टीयरिंग ऑफ क्लॉथ। तो इसके अंदर जो बर्निंग ऑफ पेपर है उसमें क्या एक केमिकल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर को बर्न कर रहे हो तो पेपर के अलावा और भी बहुत सारी नई चीज़ फॉर्म हो रही है, जैसे कि ऐश, स्मोक और बहुत सारी गैसेस बन रही है। और एक और चीज़ है जो फिज़िकल चेंज होता है उसको आप वापस रिवर्स कर सकते हैं और केमिकल चेंज को आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक पेपर बर्न कर दिया तो उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल प्रोसीजर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल इसलिए है क्योंकि जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी बन रही है, एनर्जी को ATP बोला जाता है। तो वो सिर्फ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द SI सिस्टम इज। जो फोर्स की यूनिट है वो है न्यूटन, याद रखना है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, बायोलॉजी, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होती है और वो पिगमेंट जो है वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करती है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, वो अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल कोई अननोन चीज़ एंटर कर जाती है हमारी बॉडी में तो उसको किल करते हैं। सेम प्लाज्मा जो होता है वो मेनली जो है वाटर और बहुत सारे प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स से बना होता है, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो है प्लेटलेट्स। साउंड ट्रैवल फास्टर इन विच मीडियम। तो याद रखता है जो साउंड है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करती है सॉलिड मीडियम में, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती बिकॉज साउंड को एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? सबसे पहले हम एक वन बाय वन चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जितना भी जो फूड वगैरह है वो हमारा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होता है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बचे हुए वाटर और मिनरल्स हैं वो जाके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, डाइजेशन हो रही है स्टमक में, एब्जॉर्प्शन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और खाली वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स ही एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप। राबी क्रॉप वो होती है जो विंटर की क्रॉप होती है, और यहाँ पर विंटर में वीट ग्रो किया जाता है। जैसी सर्दी आना स्टार्ट होती है अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में जो राबी क्रॉप है उसकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है, और हार्वेस्टिंग अप्रैल जून जब समर्स आती है तब हो जाती है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड। अच्छा, बिना किसी मीडियम के अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, और वो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण हो रही है। नाउ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये वो कार्बन्स होते हैं जो एसीज और फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं इसके अंदर क्लोरीन एटम्स रिलीज़ होते हैं, और वो क्लोरीन एटम है जो O3 यानी कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन बी स्टिंग। अच्छा, एसिटिक एसिड तो विनेगर होता है जिसको सिरका कहते हैं। सिट्रिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है खट्टी चीज़ों में, जैसे कि लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया। ये जो फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक होता है ये बी स्टिंग में होता है, बिकॉज लैक्टिक एसिड तो मिल्क में प्रेजेंट होता है या कर्ड में प्रेजेंट होता है। जो बी स्टिंग है या फिर एंड स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे ही फॉर्मिक एसिड स्किन पे टच करता है तो बर्निंग और बहुत इरिटेशन होती है। Okay, now a kind of numerical. If a force of 10 Newton is applied over an area of 2 meters square, what is the pressure? तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको 10 गिवन है, एरिया आपका 2 है, तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया 5 पास्कल्स।